morning class. Good morning, friend. How are you all, beta? I'm fine. All are fine? हाँ. Very good. हाँ जी, क्या बात है, आज सारे बच्चे बड़े एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं. हाँ मम्मा. कोई नहीं, हमें हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए, है ना? हाँ. So today we will going to learn a very interesting poem. Okay? ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, है ना? हाँ So मम्मा. listen to me carefully. हाँ. चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई. चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा. हल्ला सुनकर मम्मी आई, मम्मी ने फिर चपत लगाई. मम्मी आधा का तुम हाथ लो लगाई मुन्नू मम्मी ने. बेटा, आधा मम्मी तुम ने लो चुन्नू बेटा. दांत लगाई दांत. चुप हो बिल्कुल, मैं भगा दूंगी, यहाँ से गाना चला दूंगी. तो हम लोग कहाँ थे? चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा. तो इस पोएम में क्या कर रहे थे चुन्नू और मुन्नू? दे वर फाइटिंग. वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे. क्यों लड़ाई कर रहे थे? क्योंकि रसगुल्ला एक था, वो चुन्नू को भी खाना था और मुन्नू को भी खाना था. तो उन दोनों ने क्या करी? लड़ाई स्टार्ट करी. तो पीछे से उनकी मम्मी आई. मम्मी ने क्या करा? दोनों को एक एक चांटा लगा दिया, है ना? फिर उन्होंने क्या करा? जो वो एक रसगुल्ला था, हाफ किसे दे दिया? चुन्नू को, और हाफ किसे दे दिया? मुन्नू को. ठीक है? कितना दिया? एक रसगुल्ला था ना, तो उन्होंने क्या करा? हाफ चुन्नू को दे दिया और हाफ मुन्नू को दे दिया. तो बेटा हाफ को हम कैसे लिखते हैं? हाफ को हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है? 1/2. ठीक है? तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? ओके. जब कोई नंबर इस टाइप से लिखा हुआ होता है 1/2, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. तो फिर आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बारे में. ओके. मम्मी ना लाओ. ठीक है, आ गया मम्मी. देखो, आ गया. अब मैं आप सभी को एक और तरीके से बताती हूँ, है ना? चुन्नू मुन्नू वाला आया सभी को समझ? ओके. लेट मी, चलो मैं एक बार फिर से और अच्छे से क्लियर करती हूँ. देखो, दिस इज अ पेपर. ओके. दिस इज अ होल पेपर. इफ आई डिवाइडेड इनटू, इफ आई फोल्ड इट, इट विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है? तो ये क्या था? पूरा पेपर था. जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में. तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उसे हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं. जितने पार्ट्स में हम पूरी, किसी भी पूरी चीज को हम जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उन डिवाइडेड पार्ट्स को हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं. ठीक है? और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. व्हाट वी कॉल? डिनोमिनेटर. ठीक है? और देखो, सपोज ये एक पेपर है ना? इसको हमने बीच में से हाफ हाफ डिवाइड कर दिया. ठीक है? तो ये जो हमने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट हो गए? जब हमने एक पूरे पेपर को बीच में से डिवाइड किया तो कितने पार्ट हो गए इसके? 2 पार्ट्स. उन 2 पार्ट्स को हमने कहाँ लिखा है? अपॉन के नीचे. ओके. अब सपोज इसमें से एक पार्ट हमने किसे दे दिया? हमने दे दिया चुन्नू को. तो ये जो पार्ट चुन्नू ने ले लिया, कितना पार्ट लिया चुन्नू ने? एक ही तो पार्ट लिया. तो उस एक पार्ट को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे. और उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर. क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर. ठीक है? मैं एक बार और बता देती हूँ. जब हम इस होल पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? ये जब हमने इसे बीच में से फोल्ड किया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो डिवाइडेड पार्ट्स को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे. और उन पार्ट में से जितना हमने किसी को दे दिया, उस पार्ट को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे. ऊपर वाला जो कहलाएगा, मतलब जो पार्ट हमने किसी को दे दिया, वो कहलाएगा न्यूमरेटर. और जितने हमने टोटल पार्ट में एक होल चीज को डिवाइड किया था, वो क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर. ओके. आया सबको समझ? जिसे जिसे नहीं आया वो हाथ खड़ा कर दे. रेज योर हैंड्स. मैं
दोबारा बता दूंगी।